चलिए आइए सर, ऐसा आइए ना, आ जाइए कुर्सी पे बैठे आइए, आप बैठो कुर्सी पे वहीं। अपनी भारतीय संस्कृति में क्या बोलेंगे अपन? अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। हमारे जो गुरु बाल ब्रह्मचारी श्री सुमित प्रकाश जी, तो ये सारी चीजें जो चल रही, जितनी गतिविधियां उनके मार्गदर्शन में चल रही है, ठीक है। अब सुनिए, जन्मदिन मनाना। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, हमारे गुरु जी कहते हैं आपको ये बार बार पढ़ाई करनी पड़े, रोज पढ़ना पड़े, फिर मैथमेटिक्स साइंस ये बड़ी बड़ी और कितनी लंबी पढ़ाई करना पड़े, 20 साल 25 साल, दिक्कत होती है ना। ऐसा हो सकता है कि आपने कोई पढ़ाई करनी ही ना पड़े कभी? हो सकता है ऐसा? अगर ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है कि बुरी बात? अच्छी बात है ना, कि अगर मान लो हमको पढ़ना ही ना पड़े कभी और सारी चीजें हमारे ज्ञान में आ जाए, सारी चीजें हम पढ़ ले, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। आपको नहीं मालूम कैसे हो सकता है। यदि आप लोग भगवान बन गए तो ये पूरी दुनिया को आप एक साथ देखोगे, सारी पढ़ाई लिखाई सारी ये चीजें आपके ज्ञान में एक बार में आ जाएगी। और एक बार आपका ये जन्म लेना अच्छी बात थोड़ी है, फिर जन्म लिए, फिर मरे, फिर बच्चे छोटे बच्चे हुए, फिर कितनी तकलीफ है, बीमारियां हो रही है, फिर पढ़ाई करो पहली से दूसरी तीसरी चौथी पांचवी। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आप जन्म ले रहे हो, आप बार बार जन्म ले रहे हो। अपन ऐसा काम करके जाओ अब हमको दोबारा जन्म ना मिले और हम सीधे भगवान बन जाए। अगर हम भगवान बन गए तो क्या भगवान दोबारा आ सकते हैं जमीन पे? नहीं आते। वो कितने सुखी है, भगवान पूरे सुखी है। हम भी यदि भगवान बनेंगे, यहाँ अच्छे काम करेंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करेंगे, जो नैतिक शिक्षाएं आपको दी जा रही है उस नैतिक शिक्षाओं पे आप बराबर पाठ को याद करके उसी पे आप अमल करोगे, उसी लाइन पे चलोगे, आप भगवान बन जाओगे। दोबारा आपको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, दोबारा आपका जन्मदिन मनाया जाएगा और आपको ना पढ़ाई करनी पड़ेगी ना कुछ करना पड़ेगा और आप अनंत सुखी हो जाओगे। इतना सुख होगा ऊपर जाकर ही पूछो मत। आज हमारे रामचंद्र जी है, ऊपर गए ना भगवान, महावीर स्वामी है, पार्शनाथ है, रामचंद्र जी है, हनुमान जी है, ये सब ऊपर चले गए, भगवान बन गए। अब ये दोबारा कभी नहीं आते, इनको कोई तकलीफ नहीं है, बस वो पूरी दुनिया को देखते हैं। तीनों जितने बच्चे आप बैठे हो ना, आज भी वहाँ ऊपर रामचंद्र जी, महावीर स्वामी, सब देख रहे हैं आपको कि आप बच्चे क्या कर रहे हो, आप कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हो। वो भी ये चाहते हैं कि आप उनके पास आ जाओ और उनके बराबरी में बैठ जाओ। तो आप भी भगवान बनना चाहते हो? चलिए, हमने आपको एक पाठ पढ़ाई 2 लाइन वाली, कौन सी पाठ है वो? बोलो जोर से। धर्म कार्य दौड़ा। चलिए सब बच्चे एक साथ बोलेंगे जो आपको याद है। धर्म कार्य में दौड़ा जाऊं, बोलिए। अब आपके गुरुजी भी आपको इस संबंध में 2 मिनट का एक बात बताएंगे, जो अच्छी शिक्षा देंगे। आप 2 मिनट बोलिए, उसके बाद हमारे भाई साहब बोलेंगे। चलिए। जन्मदिन तो सभी मनाते ही है, लेकिन जन्मदिन उनका ही सार्थक है जो अपने जीवन में अच्छे कार्य करते हैं। बहुत बढ़िया। किसका सार्थक है? देखो, जन्म तो कुत्तों बिल्लियों का भी होता है, गधों का भी होता है, मच्छरों का भी होता है, पेड़ पौधों का भी जन्म होता है। जब इसको उगाते हो तो इनका भी बड़े बड़े जन्म आते हैं इनके, लेकिन इनका जीवन सब बर्बाद चल जाता है। गली में कोई एक्सीडेंट करके मार देता है, कोई काट देता पेड़ों को, तो इनका जीवन खत्म होता है।
लेकिन हमें ये जो मनुष्य भव मिला है कुछ अच्छा कार्य करने का मिला है। तो हम इस मनुष्य भव में दो कार्य कर सकते हैं, गलत कार्य भी कर सकते हैं, अच्छे कार्य भी कर सकते हैं। अच्छा कार्य करोगे तो आपकी लोग प्रशंसा करेंगे, अच्छाइयाँ करेंगे, आपकी मम्मी पापा का नाम रोशन होगा, आपका देश का नाम रोशन होगा, और आप अगले भव में भी अच्छे कार्य करोगे। और पाप करोगे तो आपको लोग गुंडा कहेंगे, मवाली कहेंगे, साहबी कहेंगे, जो भी कहेंगे। अब ये भी कहेंगे कि किसका बालक है ये शराब पीता है, तो आपके मम्मी पापा भी लांछन आएगा, आएगा नहीं आएगा। और फिर आपका आगे जाकर क्या नाम आएगा, अगर आपके बालक हुए तो क्या कहेंगे, मेरा पापा तो शराबी है, मेरा पापा चोरी करता है, ये कहेंगे। इसलिए मेरे पास अपने गुंडे मम्मी थे अपने पापा नाम का के। नाम को रोशन करना है। हाँ, ठीक है। तो हमें घर में सेवा करनी चाहिए। अभी हम अपना भाषा में लेके बता बिल्कुल बिल्कुल अपनी भाषा में बोलना है आपको, हमारी बात तो चलेगी। जैसे जीव तो सभी के आदमी के पास है ना। इस पृथ्वी में जो है लाखों करोड़ों जीव है, और उसमें मनुष्य भी आ रहा है। जैसे गाय है, बकरी है, बैल है, कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, चिट्टी है, और एक आदमी है। तो इतना जीव के अंदर में एक महत्वपूर्ण जीव एक मनुष्य है, और सबसे श्रेष्ठ चीज एक मनुष्य है। आज यदि आदमी अपना जीवन में कुछ वैसे काम करे है तो ओकर एक अमर नाम हो गए। जैसे आज हमने फोटो लगल है महात्मा गांधी जी के, ये भी तो आदमी हले ना। तो क्या अगर फोटो काहे लगल है, इस दुनिया के अंदर में बहुत लोग मरे हैं, बहुत आदमी जिंदा हो गए हैं, लेकिन नाम ओकर हो गए जो देश के लिए कुछ काम करके जाए, समाज के लिए कुछ जो काम करी है, ओकर एक अमर हो जाए नाम। इसलिए करके हमने मनुष्य में जन्म ले लिए, तो मनुष्य का जो कर्तव्य बने है वो मनुष्य के करना चाहिए। जैसे गुरुजी तोहनी के पढ़ा रहे लोग, शराब नहीं खाना है, चोरी नहीं करना है ना। तो ये मनुष्य का एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी बनी है, और उस जिम्मेवारी से अपना छवि के उजागर हुई। तो इसलिए जब हम मनुष्य में ही है तो मनुष्य के जैसा हम लोग को रहना है। ऐसा ना बन कर रहना है कि जैसे कीड़ा मकोड़ा के जैसा ही हम लोग जीवन अपना बिता करके चल जाना है, वैसा हमें नहीं काम करना है। सब कोई एकदम समय के अनुसार से यहाँ पर क्लास में आना है, क्लास में अनुशासन के साथ पढ़ना है, और पढ़ करके फिर अनुशासन के साथ घर जाना है। ठीक है। यहाँ कोई बदमाशी, कोई इधर उंगली से किसी को जोड़ दिया, को उधर जोड़ दिया, ज़्यादा बदमाशी तो ही करी अजैया। इसलिए करके यहाँ एक दिमाग में विद्या दिए के जरूरत हो रहा लो, इसलिए उसको तुम अमल करो, और वो अमल करके उसको ग्रहण करो। इसलिए करके आज यहाँ पर स्कूल तो बहुत चल रहा है, स्कूल में पढ़ाई इतना क्या जरूरी है। अभी जो स्कूल में सभी लोग जा रहे हैं, बच्चा उधर खेल रहा है, खिचड़ी उधर बन रहा है, टीचर उधर बैठ के अपना गप कर रहा है, मोबाइल देख रहा है, बच्चा पढ़ रहा है चाहे नहीं पढ़ रहा है कोई मतलब नहीं। तो इसलिए करके यहाँ पर वो चीज़ नहीं होना चाहिए। यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, 1 घंटा समय है, हम 1 घंटा पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज धोनी क्लास के फ्रेंड बंटी कबीर सिंह का जन्मदिन मनावल जा रहा है, और इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर धोनी के मिठाई मुँह करल जितो भी
तो सब कोई शांति से जहाँ है बैठल वहीं बैठल रहे और सभी का प्रसाद